जनाब, एक बहुत अहम मामला जिस पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मसले का जो हल है उस पर अवेयरनेस जितनी हो सके वो फैलाई जाए। नई तहकीक में ये पता चला है कि जिन बच्चों का वज़न मामूल से ज़्यादा होता है उनमें जवानी में बांझपन का ख़तरा भी ज़्यादा हो जाता है, इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। मर्दाना बांझपन का मुताला करने वाले मुहक्किकीन ने 2 से 18 साल की उम्र के 268 लड़कों के तिबी डेटा को जायज़ा लिया, जिसके बाद उन्हें वज़न पर काबू पाने के लिए सिसिली की यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्टेनिया भेज दिया गया है। अगर मैंने नाम ठीक लिया है तला माजरत, जब अंग्रेजी उर्दू में ऐसे लिखी जाए तो फिर बहुत मुश्किल पे पड़ जाते हैं एंकर। चले जनाब, खैर अब इस सारी ये जो तहकीक है जिसमें कि ये बताया गया कि जो वज़न बचपन में ही बढ़ जाता है, हम बच्चों को इतना खिलाते हैं, कोई मसला नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, बर्गर खाता है, बर्गर लेकिन सैरिश ओबेसिटी एक बहुत बड़ी बीमारी है। मुझे मालूम है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि उन्होंने एक शख्स को देखा जो इसका वज़न बढ़ा हुआ था, तो उन्होंने फरमाया कि इससे जान छुड़ाओ, ये तुम्हें बीमारियां भी देगा और ये तुम्हें नमाज और इबादत से भी दूर करेगा। तो वाज़ेह रहे कि मोटापा एक बीमारी है, मोटापा बचपन में ही हो जाए तो फिर बहुत मुश्किलात पूरी ज़िंदगी के लिए उस बच्चे को। तला आपको पता है कि मैं इतना ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व किया है कि अब इतनी जल्दी डायबिटीज़ हो रही है लोगों को और छोटी एज में हो रही है, कैंसर आम हो गया, जवान लोग मर रहे हैं बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने बच्चों को जंक खाने से मना नहीं करते, कहते हैं खा रहा है कोई मसला नहीं है। डॉक्टर शाहीन जफर साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनको मजीद इंतजार नहीं करवाते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ये बताइए कि ये मोटापे से हम कैसे काबू पाएं। आप तो माशाल्लाह से इतने बच्चों को दुनिया में ला चुकी हैं, तो ये जो बच्चे हैं तो किसी की नहीं सुन रहे, माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं, इनको खाना वही जंक फूड है, पिज्जा चाहिए, वही उनको चीनी शुगर की एडिक्शन है, सब्जियां खाने से भागते हैं, स्क्रीन के सामने पूरा दिन गुजार देंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। इतनी सारी बुरी आदतों की वजह से जो है बच्चों की हेल्थ बिल्कुल इग्नोर हो गई और मोटापा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इन्वाइट करने का और ये चांस देने का कि मैं आम पब्लिक से ये बातें कर सकूं, जो कि मैं हर वक्त अपनी क्लिनिक में करती रहती हूँ। और हर वक्त मेरा झगड़ा मेरे पेशेंट के साथ यही रहता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती जब तक आप वज़न कम नहीं करेंगे। 100 किलो 90 किलो मतलब आम है, यंग लड़कियां 22 साल 23 साल और 90 किलो, तो ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। और ये बात बिल्कुल सही है, रिसर्च से ये प्रूफ हो गया है कि जो बच्चा मोटा होता है वो फिर बड़ा भी मोटा होता है और बचपन से उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल और दूसरी चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं, उसके हार्मोन सारे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं और जब वो पहुँचते हैं अडल्टहुड में तो फिर उनके चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अच्छा, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब एक अजीब सी बेवकूफ़ी में कहूँगा, जहालत में कहूँगा, बच्चा मोटा हो रहा था कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा, ये देखो ये इसके गिट्टे हैं पकड़ के यूं खींचेंगे, बोलेंगे वाह मेरे बेटे खा, कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना खूबसूरत बच्चा है। हालांकि ये हेल्दी है, नहीं होता, ये मोस्ट अनहेल्दी, उससे भागा नहीं जाता, मोस्ट अनहेल्दी है। अच्छा, मसला ये एक तो आपने डाइट की बात की कि पिज़्ज़ा और बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक्स सबसे बड़ी टेट्रा पैक्स में जो जूसेस हैं ये सब खराब है, सिवाय शुगर के और कुछ नहीं है इसके अंदर। हम लोग सम टाइम कोल्ड ड्रिंक से बेहतर उन जूसेस को समझते हैं। हाँ, वो भी गलत है, ये भी गलत है इसमें सिवाय शुगर अच्छा, के और आपको पता है डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि आप मुझे बताइएगा कि ये जो वजन बढ़ता है जब खासतौर पर ये लड़कों में और लड़कियों में, लड़कियों का तो पता है कि उनके वो पीसीओएस हो जाती हैं, वजन बढ़ने की वजह से होती है, वजन बढ़ने की वजह से, नॉट के कुछ और मसला है इसलिए वजन बढ़ा है। वजन बढ़ता है तो पीसीओ होता है। बिल्कुल। ये लड़कों में क्या होता है? लड़कों में उसी किस्म की चीज़ होती है, लेकिन वो बात लड़कियों में चूँकि पीरियड्स होते हैं तो वो मैनिफेस्ट जल्दी हो जाती है, पता चल जाता है। लड़कों में ये चीज़ नहीं है, लेकिन वही बॉल्डनेस, एक्नी होना और वेट का बढ़ना और ये सब लड़कों को उसी तरह का सब कुछ होता है। उनके क्या रेकमेंड करेंगे डॉक्टर साहब, कोई मशवरा देना आवाम को जो आप? लेकिन बचपन से ना, हमें बचपन से बच्चों को हेल्दी डाइट पर लगाना चाहिए। हम बचपन से बच्चों को स्वीट बहुत देते हैं, हर चीज़ में मीठा। हमारे यहाँ हर रोटी नहीं खा रहा, चीनी वाला पराठा बना हर खुशी गमी मीठे से शुरू होती है और मीठे पे ख़त्म होती है। इवन मैयत के घर में भी ज़र्दा तो पुलाव के साथ होते ही है। मतलब मीठा और स्टार्ची फूड हम लोग बहुत खाते हैं। दूसरे हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है ना वो ओबेसोजेनिक है, ये ओबेसिटी को प्रमोट करता है। अच्छा, स्टार्चिक फूड से आपकी मुराद क्या है? चावल, ठीक, आलू इन एनी फॉर्म, वीट, इवन जो गंदम का आटा है ये खुद बहुत स्टार्ची है। कॉर्न, मकई का आटा खुद बहुत स्टार्ची है। इससे अच्छा होता है कि हम जौ का आटा इस्तेमाल करें। एक चीज़ और है जिस पे आजकल हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, ये जो बच्चों को लंच बॉक्सेस के अंदर सॉसेजेस, नगेट्स, इस तरह की चीज़ें जो हम दे रहे हैं, क्या ये ठीक है? अच्छा, जितने भी प्रोसेस्ड फूड है ना, ये सब फैक्ट्री से प्रोसेस हो गए हैं, इनमें लाजमी केमिकल शामिल है, वरना ये सड़ते क्यों नहीं है, ये ख़राब क्यों नहीं होते? आप घर में बाहर छोड़ दें 12 घंटा ख़राब हो जाएगा। तो लाजमी इन सब के अंदर केमिकल शामिल है और वो केमिकल बॉडी के अंदर बहुत
डिफरेंट अक्सर डॉक्टर्स को मैं देखती हूँ कि वो वेजिटेबल्स रिकमेंड करते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल। चलो फ्रूट्स तो समझ आती है कि हमने वैसे ही लेना है, काट के खा लेना है। हमारे यहाँ जो वेजिटेबल्स भी बनती हैं उनको इतना ज़्यादा कुक किया जाता है, जरूरत ही नहीं है। स्टीम, हल्का सा स्टीम, हल्का सा स्टिर फ्राई बहुत काफ़ी है। वो तो बीमार खाते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, आप उसमें मसाला डाल लें, आप उसमें नमक, काली मिर्च, नींबू, सिरका डाल लें, आप उसमें टेस्ट बना लें आप मसाला डाल के, लेकिन उसको इतना ना पकाएं। अच्छा, जब वो कम पकता है तो कलरफुल भी होता है, देखने में अट्रैक्टिव भी लगता है, उसका फ्लेवर भी वहाँ पर होता है, तो फिर बच्चे को, अब बच्चा अगर बचपन से खाएगा ना तो उसको आदत होगी। मतलब किस फॉर्म में दें? जैसे भी पकाएं, मतलब लेकिन स्टीम्ड या हल्का बॉयल, हल्का स्टिर फ्राई, स्टीम्ड हो या हल्का सा। आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रही हैं? अब तो बड़े हो गए हैं और उनके बच्चे हो गए हैं, उनके लिए क्या कर रही हैं? मैं अपने बच्चों को बचपन से नॉर्मल फैमिली डाइट पे डाला है, कभी कोई स्पेशल चीज़ उनके लिए अलग से नहीं बनाई, जो घर में पक रहा है वही खाओ। अब तो ये पास्ता, स्पेगेटी, ये चीज़ें इस कदर सरायत कर चुकी हैं कि इसके बगैर बच्चे मना कर देते हैं कि ये सब चीज़ें अलाउड हैं, आप हफ्ते में एक दफ़ा खा लें, आप चलें सॉफ्ट ड्रिंक भी पी लें, महीने में एक दफ़ा पी लें। मेरे घर में सॉफ्ट ड्रिंक बैंड है, वैसे सालों से बैंड है। मेरे घर में शादी हो कुछ हो, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं आती। क्या बात है? उसकी जगह क्या आता है? पानी, शरबत नहीं मेहमान आ जाए तो शरबत, पानी, शरबत क्यों पिलाऊं? उसमें भी सिर्फ चीनी है। और कोई मेहमान आ जाए मैं तो उनको बोलती हूँ यार आप मेरे मेहमान हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी सेहत खराब करूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये भी ठीक है। हमारे दोस्त कहते हैं कि वो जाते हैं ना, आप मेहमान है ना, मेहमान तो रिस्क लेकर आते हैं, तुम क्या लेकर आए हो? बहुत से पहला सवाल पूछते हैं। इसकी वजह से मेरी क्लिनिक में जितना मेरे स्टाफ है ना, सबके घरों में कोल्ड ड्रिंक बैंड हो गई। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत। और मुझे तो अच्छा, मैंने तो सुना है कि इसका फॉर्मूला भी आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। ये जो बनती है ना, जो वो एक मखसूस है, उनका टेस्ट अलग ही है। जो एडिक्टेड बच्चे हो जाते हैं कि वही पियेंगे, वो होगा तो मज़ा आएगा। एनीहाउ डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि वो लड़कियां जो इस वक्त अपने वज़न को लेके काफ़ी परेशान हैं, आपको क्या लगता है? अक्सर मैं ख़वातीन को सुनती हूँ, मुझे फ्रेंड सर्कल में लड़कियाँ मिलती हैं जिनके पीरियड्स डिस्टर्ब हैं, वो बताती हैं वो साइकिल 2 मंथ्स के बाद है, और डॉक्टर्स ने हमें टेस्ट लिख के दिए हुए, टाइम ही नहीं मिलता, करवाएंगे जाएंगे, बस चल रहा है, और बॉडी उनकी ऊपर से नहीं नीचे से फैल रही है। तो उनको आप क्या मशवरा दें? टिपिकल मशवरा ये कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत के लिए टाइम निकालें, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो है ना कि पीरियड्स ख़राब हो रहे हैं और ये हो रहा है, वो हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है। हार्मोन क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? इसलिए कि आपकी बॉडी पे फैट है, और फैट क्या कर रहा है? फैट खुद गलत किस्म के हार्मोन रिलीज़ करता है, जो उनके एग को, उनकी फर्टिलिटी को, पूरे मेटाबॉलिज्म को तबाह बर्बाद कर देता है। तो ये नहीं कि टाइम, अच्छा वो डॉक्टरों से टेस्ट लिखवाते रहेंगे, डॉक्टरों को दिखाते रहेंगे, दवाइयाँ खाते रहेंगे, और कुछ नहीं करेंगे और कुछ जो करना चाहिए। और ये जो एक जो बेली फैट तो एक सॉरी नॉर्मली होता है, लेकिन वो जो एक टायर सा बन जाता है, वो तो जाना नामुमकिन सा लगता है। वही सबसे खतरनाक है, और नहीं बिल्कुल जाता है। मेरे पेशेंट्स हैं जो 25 किलो 30 किलो कम करके आए हैं। कैसे किया उन्होंने? मेहनत करके? नहीं, मेहनत करके, यही मेहनत करके। वो बोलेंगे, बताइएगा। उनका जवाब क्या, डॉक्टर साहब गोली लिख दें, ओ भाई वजन कम करने की कोई दवाई नहीं होती। और आजकल इतनी ऐसी कैप्सूल्स आ चुकी हैं कि खाना खाने के बाद आप एक कैप्सूल खाएं, जितने फैट्स, जितना ऑयल आपने कंज्यूम किया होगा, वो आपके स्टूल या यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। है लेकिन इतना नहीं कि उससे वजन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब मैं देती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि इट विल हेल्प यू ओनली व्हेन यू वर्क हार्ड। अगर आप खुद डाइट एंड एक्सरसाइज करेंगे तब ये कैप्सूल आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं करेगा। आप क्लिनिक रन कर रही हैं, कितनी रेशो क्या देख रही हैं? जो लड़कियां यंग आ रही हैं, फौरी शादी के बाद कंसीव नहीं कर पा रही, पीसीओएस ज़्यादा हैं, इनफर्टिलिटी की वजूहात आप क्या देख रही हैं? रेशो मैं ओबेसिटी सबसे ज़्यादा देख रही हूँ, सबसे ज़्यादा ओबेसिटी सबसे ज़्यादा देख रही हूँ। मैंने कहा ना, यंग लड़कियाँ 20-21 साल की लड़की और 90 किलो 100 किलो वजन। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने तो ये रुझान भी देखा है कि इतने बच्चे अब इतने तेज़ हो गए हैं कि यूट्यूब से ही वो लोग देख के, उनको कोचेस की ज़रूरत भी नहीं है, खुद ही अपना वजन कम कर लेते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि आप घर पे वर्जिश कर लो ना, आप बाहर वॉक करने नहीं निकल सकते, हमारा मोहल्ला ऐसा है, फलाना है, आप घर पे कमरे में अपने बेडरूम में आप कर सकते हैं, यूट्यूब लगाएं और आप करें एक्सरसाइज। हमारे यहाँ देखें ना, बच्चों के स्कूल में कोई दौड़ने खेलने की जगह नहीं। हमारे जो प्ले ग्राउंड्स होते थे हमारे ज़माने में, वो सब अब ख़त्म हो चुके हैं। पार्क होते थे, वो सब अब ख़त्म हो चुके हैं। तो बचपन से ही हमारा माहौल ही ऐसा हो गया कि फिजिकल एक्टिविटी तकरीबन ख़त्म है हमारे यहाँ। कुछ बच्चे होते होंगे जो फुटबॉल और क्रिकेट व्रिकेट खेल लेते हैं, लड़कियाँ तो वो भी नहीं करती हैं। तो इनकी मस्कुलर वीकनेस भी होती है उनको। आपने ये भी सुना होगा कि यंग एज में कमर में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द हो रहा है, थक जाते हैं। क्यों भाई? आप 20-21 साल की लड़की क्यों थकेगी? उसको तो दौड़ना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ ये मस्कुलर वीकनेस भी हो रही है बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी। और एक सबसे बड़ी वजह ये कि हमारा सारा फोकस ख़वातीन पे होता है, मर्दों को हम बिल्कुल नहीं छेड़ते। कि अगर खातून एक मतलब ओबीज़ में से है और उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, उसका साइकिल डिस्टर्ब है, वो मोटी है, कंसीव नहीं कर पा रही,
इनमें मसाइल हैं, बांझपन है, मर्दों को भी तो बाजू में जो हस्बैंड बैठा है उसको भी तो देख लेना। बिल्कुल, वो नहीं कोई देखता। वो भी उतनी होता है। बिल्कुल। अच्छा, दोनों बराबरी मुकाबला चल रहा होता है, तुम ये खाओगे तो मैं भी ये खाऊंगी, चला ऐसा ही होता है। अरे प्यार मोहब्बत में नहीं खिला रहे होते हैं भाई। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी से 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।